महान नेता मूसा इस्राएल के लोगों के सामने खड़े थे। वो लोग प्रॉमिस्ड लैंड के बिल्कुल किनारे पर थे, एक ऐसी जमीन जहां दूध और शहद बहता था, एक ऐसी जमीन जिसका वादा उनके पूर्वजों अब्राहम, आइजक और जेकब से किया गया था। जॉर्डन नदी पार करने से पहले मूसा को कुछ बहुत जरूरी बातें कहनी थी। वो चाहते थे कि वो सब कुछ याद रखें जो भगवान ने उनके लिए किया था। मूसा ने जोरदार भाषणों की एक सीरीज शुरू की जो ड्यूटेरोनोमी नाम की किताब में लिखी है। वो असल में उन्हें कानून फिर से दे रहे थे, उनसे भगवान के आदेशों को मन में बसाने की गुजारिश कर रहे थे। इन भाषणों का मूल संदेश था याद करने की पुकार और आज्ञा मानने की पुकार। मूसा ने उन्हें याद दिलाया, ध्यान रखना और अपनी आत्मा को लगन से संभालना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम वो बातें भूल जाओ जो तुम्हारी आंखों ने देखी है। इन्हें अपने बच्चों और अपने बच्चों के बच्चों को बताना। ड्यूटेरोनोमी 4:9। यह सिर्फ एक हिस्ट्री का पाठ नहीं था, यह एक आध्यात्मिक जरूरत थी। इसलिए मूसा के ये आखिरी भाषण इस्राएल के लिए एक गहरा तोहफा थे। अपने पहले बड़े भाषण में मूसा ने इस्राएलियों को समय में पीछे ले जाकर शुरुआत की, भगवान के उनके लिए किए गए शक्तिशाली कामों का एक जीता जागता बयान दिया। उन्होंने मिस्र से उनके चमत्कारी प्रस्थान से शुरुआत की, एक ऐसी जमीन जहां वे गुलाम थे, फारो के कठोर शासन में दुख झेल रहे थे। मूसा ने उन्हें याद दिलाया कि कैसे भगवान ने उनकी पुकार सुनी थी और एक शक्तिशाली हाथ और फैली हुई बांह के साथ मदद की थी। ड्यूटेरोनोमी 5:15। उन्होंने 10 विपत्तियों के बारे में बताया। हर एक मिस्र के झूठे देवताओं पर भगवान की शक्ति का प्रदर्शन थी, जिसका अंत पासओवर में हुआ, जहां मौत के फरिश्ते ने मेमने के खून से चिन्हित घरों को छोड़ दिया था। फिर उन्होंने रेड सी के पार उनके अविश्वसनीय सफर के बारे में बताया, एक ऐसी घटना जो हमेशा उनके दिमाग में छप जानी चाहिए थी। इमेजिन द सीन, मिस्र की सेना रथों और सबके साथ तेजी से पीछा कर रही थी और उनके सामने विशाल समुद्र था। फिर भी भगवान ने वहां रास्ता बनाया जहां कोई रास्ता नहीं था। पानी को 2 भागों में बांट दिया ताकि उनके लोग सूखी जमीन पर चल सके। और जब मिस्रियों ने पीछा करने की कोशिश की तो पानी उन पर वापस आ गिरा, उनके दुश्मनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, यह एक दिव्य बचाव था, एक साफ संकेत कि भगवान उनके साथ थे, उनके लिए लड़ रहे थे और उन्हें आजादी की ओर ले जा रहे थे। एक्सोडस और जंगल में मिली शुरुआती चीजों के जिक्र के बाद मूसा ने माउंट साइनाई की महत्वपूर्ण घटना पर ध्यान दिया। यह वो जगह थी जहां भगवान आग और धुएं में उतरे थे। उनकी अद्भुत उपस्थिति ने पहाड़ को भर दिया था और उन्होंने अपने लोगों को कानून दिया था। मूसा ने उन्हें उस डर और श्रद्धा की याद दिलाई जो उन्होंने या उनके माता पिता ने अनुभव की थी। प्रभु ने पहाड़ पर तुमसे आमने सामने बात की, आग के बीच से। उन्होंने कहा, ड्यूटेरोनोमी 5:4, इस दिव्य मुलाकात की सीधेपन और गंभीरता पर जोर देते हुए। कानून देना, खासकर 10 कमांडमेंट्स, भगवान और इस्राएल के बीच कॉवेनेंट रिश्ते की औपचारिक स्थापना थी। यह एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जैसा था जिसमें दोनों पक्षों की जिम्मेदारियों और उम्मीदों को बताया गया था। भगवान ने इस्राएल को अपनी अनमोल संपत्ति, पुजारियों का राज्य और एक पवित्र राष्ट्र होने के लिए चुना था। कानून इस खास बुलावे को निभाने के तरीके का ढांचा था। मूसा के पहले भाषण का एक बड़ा हिस्सा जंगल में भटकते हुए बिताए गए 40 सालों के दर्दनाक समय को समर्पित था। यह भगवान का ओरिजिनल प्लान नहीं था, यह लोगों की आज्ञा न मानने और विश्वास की कमी का सीधा नतीजा था। 12 में से 10 जासूसों ने एक डरावनी रिपोर्ट दी जिससे लोगों ने भगवान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मूसा ने उन्हें इस दुखद असफलता की याद दिलाई। तुम ऊपर जाने को तैयार नहीं थे, बल्कि अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध हो गए। इस विद्रोह के भयानक परिणाम हुए। भगवान ने आदेश दिया कि मिस्र से निकली पूरी पीढ़ी प्रॉमिस्ड लैंड में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके बजाय वे मरने तक जंगल में भटकते रहेंगे। फिर भी मूसा ने भगवान की निरंतर वफादारी और देखभाल पर प्रकाश डाला। इन 40 सालों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ रहा है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं हुई। ड्यूटेरोनोमी 2:7। उनके कपड़े फटे नहीं, न ही उनके जूते चप्पल। भगवान लगातार मन्ना और पानी देते रहे। मूसा का दूसरा भाषण, जो ड्यूटेरोनोमी किताब का बड़ा हिस्सा है, कानून की बारीकियों में और गहराई तक जाता है, जिसकी शुरुआत 10 कमांडमेंट्स के एक शक्तिशाली दोहराव
और व्याख्या से होती है। ये 10 बातें जो खुद भगवान ने माउंट साइनाई से कही थीं, कॉवेनेंट का दिल थीं, इसराइल के भगवान के साथ और एक दूसरे के साथ रिश्ते के बुनियादी सिद्धांत थे। मूसा ने उन्हें सिर्फ पाबंदियों की लिस्ट के तौर पर नहीं, बल्कि भगवान के प्यारे शासन में आजादी और आशीर्वाद से भरे जीवन के ढांचे के तौर पर पेश किया। पहले 4 आदेश सीधे इसराइल के भगवान के साथ रिश्ते से जुड़े हैं। बाकी के 6 आदेश समुदाय के भीतर रिश्तों पर ध्यान देते हैं, भगवान के लोगों से उम्मीद किए जाने वाले नैतिक व्यवहार को बताते हैं। अपने माता पिता का सम्मान करना सामाजिक स्थिरता और विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी था। हत्या, व्यभिचार और चोरी के खिलाफ पाबंदियां क्रमशः जीवन, शादी और संपत्ति की पवित्रता की रक्षा करती थी। झूठी गवाही न देने का आदेश समुदाय के भीतर सच्चाई और न्याय के महत्व को बनाए रखता था। और आखिरी आदेश, तू लालच न करना, ड्यूटरॉनमी 5:21, पाप की जड़ तक गया, दिल की इच्छाएं। बुनियादी 10 कमांडमेंट्स के अलावा मूसा ने अपने दूसरे भाषण में कई खास कानूनों, अधिनियमों और अध्यादेशों के बारे में विस्तार से बताया। ये विस्तृत निर्देश इसराइलियों को कॉवेनेंट के व्यापक सिद्धांतों को उनके रोजमर्रा के जीवन की व्यावहारिक सच्चाइयों पर लागू करने में मार्गदर्शन देने के लिए बनाए गए थे। इनमें धार्मिक रीति रिवाज, नागरिक शासन, सामाजिक न्याय, पारिवारिक जीवन और यहां तक कि युद्ध और खेती के पहलू भी शामिल थे। इनमें से कई कानून पूजा और धार्मिक पवित्रता से जुड़े थे। केंद्रीय पवित्र स्थान के बारे में निर्देश थे, वह एक जगह जहां बलिदान चढ़ाए जाने थे ताकि झूठे देवताओं की ऊंची जगहों का फैलाव रोका जा सके। साफ और अशुद्ध भोजन, शुद्धिकरण की रस्में और पासोवर, वीक्स और टैबरनेकल्स जैसे सालाना त्योहारों को मनाने के कानून, ये सभी इसराइल को अलग और पवित्र रखने के लिए बनाए गए थे। उन्हें लगातार भगवान के साथ उनके अनोखे कॉवेनेंट रिश्ते की याद दिलाते थे। ये रस्में खोखली रस्में नहीं थीं। ये सांकेतिक काम थे जो पाप, प्रायश्चित, कृतज्ञता और उनके इतिहास में भगवान के उद्धार करने वाले कामों के बारे में गहरी आध्यात्मिक सच्चाई सिखाते थे। इन कानूनों का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक व्यवहार में न्याय और धार्मिकता से जुड़ा था। अपने तीसरे और आखिरी बड़े भाषण में, जो उनकी मृत्यु से ठीक पहले मोआब के मैदानों में दिया गया था, मूसा ने कॉवेनेंट को नया करने के गंभीर काम पर ध्यान दिया। यह एक नए कॉवेनेंट की स्थापना नहीं थी, बल्कि साइनाई में किए गए मौजूदा कॉवेनेंट की दोबारा पुष्टि थी। जिस पीढ़ी ने साइनाई का अनुभव किया था, वह काफी हद तक जा चुकी थी, अपने अविश्वास के कारण जंगल में खो गई थी। अब एक नई पीढ़ी प्रॉमिस्ड लैंड में घुसने के लिए तैयार खड़ी थी, और यह बहुत जरूरी था कि वे व्यक्तिगत रूप से उस कॉवेनेंट के प्रति खुद को समर्पित करें जो उनके पिताओं ने किया था। मूसा समझते थे कि विश्वास विरासत में नहीं मिलता। हर पीढ़ी को खुद भगवान के वादों और आदेशों को अपनाना चुनना होगा। कॉवेनेंट को नया करने की रस्म एक औपचारिक और गंभीर मामला था। मूसा ने सभी लोगों को इकट्ठा किया, तुम्हारे मुखिया, तुम्हारे कबीले, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग और तुम्हारे अधिकारी, इस्राएल के सभी पुरुष, तुम्हारे छोटे बच्चे, तुम्हारी पत्नियां और तुम्हारे कैंप में रहने वाला परदेसी, लकड़ी काटने वाले से लेकर पानी भरने वाले तक। ड्यूटरॉनमी 29 अक्टूबर 11। यह सबको शामिल करना महत्वपूर्ण था। इससे पता चला कि कॉवेनेंट में हर कोई शामिल था, चाहे उसका पद या भूमिका कुछ भी हो। वे सभी प्रभु के साथ इस पवित्र समझौते में शामिल हो रहे थे, ताकि वे उनके लोग बन सके और वह उनके भगवान बन सके, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने उनके पूर्वजों अब्राहम, आइजैक और जेकब से शपथ ली थी। मूसा के तीसरे भाषण का एक केंद्रीय और बहुत शक्तिशाली हिस्सा था चुनावों और उनके अटल परिणामों की साफ पेशकश, आज्ञा मानने पर आशीर्वाद और आज्ञा न मानने पर श्राप। कॉवेनेंट को नया करने के बाद मूसा ने लोगों के सामने 2 अलग अलग रास्ते रखे। उन्होंने उनकी जिम्मेदारी की सच्चाई को मीठा करके पेश नहीं किया। प्रॉमिस्ड लैंड में राष्ट्र का भविष्य पहले से तय नहीं था। यह पूरी तरह से भगवान के आदेशों पर उनकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता था। देखो, मैंने आज तुम्हारे सामने जीवन और भलाई, मृत्यु और बुराई रखी है, मूसा ने घोषणा की। ड्यूटरॉनमी 30:15। आज्ञा मानने पर दिए गए आशीर्वाद व्यापक थे, जीवन के हर पहलू को शामिल करते थे। अगर वे ईमानदारी से भगवान के कानूनों का पालन करते,
तो उन्हें अपने शहरों और खेतों में समृद्धि, अपने परिवारों और पशुओं के लिए उर्वरता, भरपूर फसलें और अपने दुश्मनों पर जीत मिलती। इसके विपरीत आज्ञा न मानने पर मिलने वाले श्राप भी उतने ही विस्तृत और भयानक थे। अगर वे भगवान से मुंह मोड़ लेते, मूर्तियों की पूजा करते और उनके आदेशों को नजरअंदाज करते, तो उन्हें सूखा, अकाल, बीमारी, युद्ध में हार और आखिर में प्रॉमिस्ड लैंड से निकाला जाना झेलना पड़ता। जैसे ही उनके आखिरी भाषण खत्म होने को आए, मूसा, जो अब 120 साल के थे लेकिन अभी भी जोश से भरे हुए थे, अपने खुद के जाने की तैयारी करने लगे। उन्हें पता था कि वे इस्राएलियों को प्रॉमिस्ड लैंड में ले जाने वाले नहीं होंगे। वह काम जोशुआ को सौंपा गया था। यह मेरिबा में पहले की गई आज्ञा न मानने का परिणाम था, जहां उन्होंने भगवान के आदेश के अनुसार चट्टान से बात करने के बजाय उसे मारा था। फिर भी मूसा में कोई कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ अपने लोगों के भविष्य के लिए गहरी चिंता थी। उन्होंने सबके सामने जोशुआ को नियुक्त किया, उस पर अपने हाथ रखे और उसे मजबूत और साहसी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उसे भगवान की उपस्थिति का आश्वासन दिया। यहोवा ही तुम्हारे आगे आगे चलेगा, वह तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें न तो छोड़ेगा और न त्यागेगा। तुम न तो डरना और न ही घबराना। ड्यूटेरोनॉमी 31:8। अपनी मृत्यु से पहले भगवान ने मूसा को एक मार्मिक अंतिम अनुभव दिया। उन्हें माउंट नेबो पर पिसगा की चोटी पर ले जाया गया, जहां से वे प्रॉमिस्ड लैंड का विशाल विस्तार देख सकते थे। गिलेड, नफ्ताली, एफ्रेम, मनासे, जूडा, नेगेव और जेरिको का मैदान। उन्होंने वह जमीन देखी जिसे भगवान ने अब्राहम, आइजक और जेकब को देने की शपथ ली थी, वह जमीन जिसे उनके लोग विरासत में पाने वाले थे।